हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के जो यार 2024 परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फिजिक्स के। तो यहाँ पर पहला हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आपको आपको स्क्रीन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें मैंने सारे सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं: लंबाई पर, व्यास पर, द्रव्यमान, पदार्थ पर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पदार्थ पर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पदार्थ पर। ये 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न केवल वो वाले प्रश्न है जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न है, वो वाले। ठीक है, इसी प्रकार है दूसरा प्रश्न अपना, परमाणु होता है। तो परमाणु अपना क्या होता है? परमाणु अपना धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, अनावेशित होता है या निश्चित होता है। तो ये अपना इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा। इसी प्रकार है आपका सा यानी कि तीसरा प्रश्न है अपना, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 9 × 10⁻⁶ जूल, या फिर 3 × 10⁻13, और 3 × 10⁻⁶ जूल, या 9 × 10⁻13 जूल। तो इसका आपका सही आंसर होगा आपका 9, जो 9 × 10⁻13। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना है ये वाला, पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत होते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, निश्चल आयन या गतिशील, क्या होते हैं? तो इस प्रकार से आपको जो बताना है। तो यहाँ पर दा का आंसर अपना हो जाएगा 3, निश्चल आयन होते हैं। पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत होते हैं निश्चल आयन में। इसकी आपको नोट्स बना लेना है, छोटी कॉपी में आपको इनको नोट कर लेना है, जिससे कि आपके पास परमानेंट रह पाएंगे ये चीज़ें। ठीक है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में बहुत बहुत हेल्प करेंगी। ये ओटी जरूर आपको जो है रिपीट हुई मिलेंगी। ठीक है, इसी प्रकार अपना ये क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलकर सीधे प्रसारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। उनके गमन के लिए अति उच्च लंबाई जो है का एंटीना लेना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इनका कर लेना है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, इसी वीडियो में देखेंगे हम। अब यहाँ पर ये प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2020 में जो प्रश्न पूछे गए वो वाले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी कि जो पिछले साल कहीं ना कहीं पूछे गए वो वाले प्रश्न इस वीडियो में आपको सारे सारे बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास प्रश्न आ चुके हैं, आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका होगा कूलम इंटू मीटर। क्या होगा? कूलम इंटू मीटर होगा। ठीक है, इसी प्रकार है दूसरा प्रश्न अपना क्या है? 12 नंबर का है। वह है तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, किससे व्यक्त किया जाता है? ये आपको टिक लगाना है। ये सही बहुविकल्पीय प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा में मेरे दोस्त बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, तो बा का जो है आई वी आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा अपना? आई वी, यानी कि के बराबर 2π/λ इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार है तीसरा प्रश्न है, सावा अपना प्रश्न है, शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है, यानी शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो इसका जो है आपका होगा 1.33 होता है। क्या होता है? 1.33 होता है। ठीक है, और इनकी आपको छोटी सी कॉपी बना लेना है, उसमें सारे सारे इनको एक जो है रजिस्टर में लिख लेना है तरीके से। इसी प्रकार दा परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है। ठीक है, परमाणु क्रमांक से तात्पर्य का मतलब क्या है? कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, इसी प्रकार है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन अर्धचालकों में पाए जाते हैं। एन अर्धचालकों में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन। जो एन प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो वो भी हम आपको जो आगे बताएंगे। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022। ठीक है, यानी 2022 में जो प्रश्न आए हुए थे वो वाले प्रश्न है इसमें। ठीक है, यहाँ पर 2022 की भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न अपने पास क्या है? पहला प्रश्न हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है अपना? पहला प्रश्न अपना, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है? ठीक है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर आपका होगा जेनर डायोड का। ठीक है, क्या होगा? जेनर डायोड का। इसी प्रकार अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट, ओमीय जो है ओमी प्रतिरोध है। ओमी प्रतिरोध क्या है? तो ओमी प्रतिरोध अपना होता है तांबे का तार। क्या होता है? तांबे का तार। ठीक है, इसी प्रकार सीवा क्वेश्चन से अपना,
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी, अभिदृश्यक की फोकस दूरी, यानी कि यहाँ पर हम क्वेश्चन सही से लगा लेते हैं इसको, क्या है फोकस दूरी होती है, तो क्या होती है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा से अधिक, यानी फोकस दूरी से जो है से अधिक होती है, ठीक है। इसी प्रकार है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोटॉन से न्यूनतम आवेश होता है, यानी कि जो प्रोटॉन रहता है उस पर न्यूनतम आवेश कितना होता है, तो उस पर न्यूनतम आवेश होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻6 होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻6, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन है अपना किसी कुंडली का स्वप्रकृतत्व निर्भर नहीं करता है, क्या नहीं करता है, तो कुंडली के जो है प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है, क्या क्या नहीं करता है, कुंडली के जो प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। इसी प्रकार अपना ट्रांसफर्ड का जो ट्रांसफर्ड किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ट्रांसफर्ड किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इसका आपका होगा अन्योन प्रेरण पर, किस पर होगा अन्योन प्रेरण पर, ठीक है, प्रेरण पर, अन्योन प्रेरण पर होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं, तो वो होती है त्वरित आवेश, क्या होती है त्वरित आवेश। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है एग्जाम की तरफ। इसी प्रकार अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट हम 2023 का जो एग्जाम है ये वाला, इसके प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ठीक है। ये प्रश्न रिपीट होंगे, इसमें से 5 या 6 नंबर की ओटी पक्का आ सकती हैं, ठीक है। इसी प्रकार है अपना धारा का घनत्व तो ऐसा ही मात्रक है, क्या है धारा का घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका आपको बताना है, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है, सबको ही पता है, नहीं पता है तो आपको लिख लेना है, इसका सही आंसर क्या होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। इसी प्रकार अपना दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है अपना यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रवृत्तावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कालांतर होता है, यानी कि इसका आपका आंसर होगा तीसरा π/2 होता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, थोड़ा फोटो छोटा कर देता हूँ मैं अपना, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसका आंसर क्या होगा सी π/2 होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार क्वेश्चन से अपना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो इसका मुंबई में, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है किसमें, मुंबई में है, ठीक है। इसी प्रकार है अपना डीवा क्वेश्चन है, ठीक है। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है क्या, आगे देख लेते क्या अंतराल होता है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर इसका होगा अपना 0.7575 बोल सकते हैं इसको ईवी, ठीक है। इसी प्रकार अपना क्वेश्चन अपना नेक्स्ट है किस उपकरण का उपयोग दृष्टिकारी के रूप में किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका संधि डायोड का उपयोग जो है दृष्टिकारी के रूप में जो है किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अपना एफवा क्वेश्चन है, तो पढ़ लेते हैं उसको। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से बराबर होती है या कम होती है, ये आपको सही बताना है, तो इसका आंसर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, यानी इससे कम होती है फोकस, अभिदृश्यक की फोकस दूरी जो है, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा था अपना, दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से जो है कम होती है, ठीक है, क्या होती है कम होती है। इसी प्रकार अपना क्वेश्चन अपना क्या, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, यानी कि जो एक न्यूट्रॉन रहता है उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कितना होगा, सही आंसर इसका 1 पॉइंट, ठीक है, इंटू लगा सकते हैं, तो 10 की पावर आप लगा सकते हैं 23 -23, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना होगा केजी, क्या लिखना होगा क्रेजी, यानी किलोग्राम होता है इसका सही आंसर। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट टाइप जितने भी इंपोर्टेंट थे 2000 बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से, क्योंकि इसमें जो प्रीवियस के क्वेश्चन हैं 19, 20, 21, 22 जितनी परीक्षा हुई थी सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। अगर इसमें से आता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से तो बाहर नहीं जाएगा आपको इनको जो याद करना ही करना है। एक्स्ट्रा में आप याद करने के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं, इसमें आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको बताया है मैंने सारा आपको देखने को मिल जाएगा और कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, केवल यही बुक से आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बढ़िया अपनी मेहनत कीजिए, जहाँ कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से जितने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव टाइप वो मैंने बता दिया। इसके अलावा क्वेश्चन तो पता है कि इसमें से पूरे नहीं आएंगे, थोड़े बहुत ही आएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको पूरे याद करने के लिए आपको ये वाली बुक ले सकते